नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, विषय चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या फिर हो धार्मिक। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे शाही जी के साथ में। शाही जी, सबसे पहली खबर हम लेते हैं सिमरजीत सिंह बैंस की है, जो कि उन पर 307 का मामला दर्ज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? जी, पंजाब में चुनाव 20 फरवरी को होने जा रहे हैं और 10 मार्च को उनके परिणाम सामने होंगे। इसी कड़ी के तहत आत्मनगर लुधियाना कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां के लोक इंसाफ पार्टी के विधायक जो उम्मीदवार भी हैं 2022 के चुनाव के लिए, उनके ऊपर 307 का मामला दर्ज किया गया है। कुछ अन्य उनके पारिवारिक सदस्य हैं और कुछ उनके समर्थक हैं। ये मामला कांग्रेस के प्रत्याशी कमलजीत सिंह करवल ने कराया है, जिन्होंने कहा कि भी बैंस ने उनके ऊपर गोली चलाई और डंडों से हमला किया। इस तरह की कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जी मैम। आजकल लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी ही अगली खबर हमारी है, जो कि हरियाणा से है। हरियाणा की लोक गायिका का निधन हो गया है, बल्कि ये कहेंगे कि निधन नहीं, उनका शव उनके घर से बरामद हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जी, सोनीपत का घटना है। वहां की लोक गायिका हरियाणा की सरिता चौधरी, जो वहां की नामवर लोक गायिका हैं, वो प्रख्यात गायिका भी हैं। उनकी पहचान बहुत जोरों से थी, सभी जगह उनके गीतों की चर्चा रहती थी। कल बीती रात उनका शव उनके घर से बरामद हुआ। उनके भाई ने जब अपनी बहन को फ़ोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया, तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। जब घर से छानबीन की गई तो उनका शव बरामद किया। पुलिस का मानना है इसकी कि भी पोस्टमार्टम जांच के बाद ही सारी कुछ स्थितियां सामने आएंगी। आपको बता दें कि सरिता चौधरी एक सरकारी स्कूल में बतौर हेड टीचर नियुक्त थी। जी, महाभारत धारावाहिक तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हम सभी ने देखा ही है। लगभग कोई इससे अछूता होगा। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार जी का निधन हो गया है। वो कितने साल के थे, उन्होंने कितनी फिल्में की थी, शाही जी इस बारे में बताएं। जी मैम। प्रवीण कुमार सोबती, जो कि पंजाब में जन्मे, यहाँ के सरहाली कला में उनका 1947 6 दिसंबर को जन्म हुआ। और उसके बाद वह सबसे खास बात है कि वो 6.5 फीट की ऊंची कदकाठी वाले इंसान थे। एशियाई खेलों में 1982 में उन्होंने डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो में 2 स्वर्ण, 1 कांस्य पदक और 1 रजत पदक हासिल किया। उन्होंने केवल खेलों में ही नहीं, खास करके फिल्मों में भी अपना खास योगदान दिया। लगभग 65 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक चर्चित फिल्म शहंशाह भी रही। बताया जाता है कि वो बीते लंबे समय से काफ़ी बीमार चल रहे थे। कल बीती रात उनका निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से। जी मैम। कई बार बच्चे भी कमाल कर देते हैं। ऐसा ही कमाल 2 साल की एक बच्ची ने किया, जिसने गायत्री मंत्र का उच्चारण करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा। शाही जी, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताएं। जी, हिमाचल की ये जानकारी है। वहाँ की धर्मशाला में एक बच्ची जो मात्र 11 माह और 16 दिन की है, राभ्या बहल, जिन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सबको हैरानी में डाल दिया है। और इसी कड़ी के तहत उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज किया गया है। इसका मुख्य कारण कि अभी तक जिस बच्ची का नाम दर्ज था उसकी आयु 2 वर्ष की थी, परंतु वह उससे भी कम आयु वाली बच्ची के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रही हैं। जी मैम। दिल्ली में थानों को नया रूप दिए जाने पर अभी तक तो सिर्फ बातचीत ही चल रही थी, मगर 2 ऐसे थाने हैं जिनको नया रूप दिया जा रहा है। मगर कैसे? शाही जी, पूरा मामला बताएं। जी मैम। थानों को नया रूप देने की, कायाकल्प करने की नई कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी के तहत संसद मार्ग और तुगलक मार्ग 2 थानों में शहीद आजम भगत सिंह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपदेशों को
चित्रों सहित वहां पर चिन्हित करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि 8 फरवरी 1929 को भगत सिंह ने बम फेंक कर अपनी आज़ादी के लिए कोशिश की थी कि भी लोगों को जगाने का प्रयास किया था। इसी कड़ी के तहत एक थाने में उनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया है ताकि वहाँ के लोग, वहाँ पर जो जेल में बंद कैदी हैं, वो भगत सिंह की भावनाओं से प्रेरित हों। सबसे खास बात ये भी रहेगी कि उन थानों में देशभक्ति के गीत और भजनों को भी प्रसारित करने का फैसला किया गया है। जी मैम। पंजाब में चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। चुनाव 20 तारीख को होने वाला है। ऐसे में सीएम चन्नी धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं, मगर क्यों? जी मैम, चरणजीत चन्नी का कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व प्रधान राहुल गांधी की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर नाम चिन्हित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कई धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने में जुटे हुए हैं। उनमें प्रमुख स्थान उनका नयना देवी मंदिर में रहा, जहां पर उन्होंने चांदी का छत्र और चांदी के नेत्र व एक झंडा भी अर्पित किया। वहां से माता का आशीर्वाद लेने के बाद वे ऊना के एक डेरे में भी गए, जहां पर गुरु नानक देव जी ने यात्रा की थी। वहां से भी आशीर्वाद लेने के अलावा पटियाला के श्री काली माता मंदिर में भी वे दर्शन करने पहुंचे और माता का आशीर्वाद दिया कि ताकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को विजय हासिल हो सके। जी मैम। शाही जी, विभिन्न विषयों पे आपने अपना प्रतिक्रम दिया। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार मैम। ऐसे ही विभिन्न विषयों पर कल फिर आपके सामने नए प्रतिक्रम के साथ शाही जी और मैं हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए धन्यवाद।